मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपके चरणों में एक बार फिर आपने इकट्ठा होने का मौका दिया। प्रभु आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं पिता, समझने के लिए सहायता कर। आपके वचन को आप हमें एक एक को खोल कर दें प्रभु जी। प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह मांगते हैं। सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम लोग बीते समय से परमेश्वर के गुणों के बारे में हम देख रहे थे कि परमेश्वर के गुण, वो गुण जो केवल परमेश्वर में ही पाए जाते हैं और किसी में नहीं, या एब्सोल्यूट एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने देखा परमेश्वर स्वयं अस्तित्ववान है, परमेश्वर ना बदलने वाला है और परमेश्वर अनंतकालीन है। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर सर्वव्यापी है। उसके लिए वचन में यिर्मयाह 23वां अध्याय उसका 23 और 24 में पढ़ना चाहूँगा। यिर्मयाह 23वां अध्याय उसका 23 और 24। यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। आप इस आयत को ध्यानपूर्वक देखें, 23 और 24 को। यहोवा की वाणी है, परमेश्वर कह रहा है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। यानी परमेश्वर साफ यहां पे क्या बोल रहा है, क्या कोई भी ऐसा जगह है जहां मुझसे कोई छिप सकता है। यानी परमेश्वर के बारे में जब पढ़ते हैं, सर्वव्यापी, हर जगह उपस्थित है ना। एक और वचन, सुलेमान इस बात को समझते हुए एक और वचन में हम पढ़ते हैं, पहला राजा 8 का 27। पहला राजा 8 का 27। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा, स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा। सुलेमान इतना बुद्धिमान व्यक्ति जब परमेश्वर को देख रहा है, यह सर्वव्यापी है, मेरे छोटे से बनाए मंदिर में कैसे आएगा, जो पूरे स्वर्ग में नहीं समाता है ना। तो यहां पर इससे हमें क्या चीज समझ में आता है, परमेश्वर हर जगह उपस्थित है, हर जगह है परमेश्वर। लेकिन कुछ कुछ जगहों में वो अपने आप को प्रकट करता है। हमें अच्छे से समझना है, परमेश्वर हर जगह उपस्थित है, लेकिन विशेष जगहों में वो अपने आप को प्रकट करता है। कई बार लोगों को लगता है भाई प्रार्थना भवन में परमेश्वर है या किसी मंदिर में परमेश्वर है ना, तो बोलते हैं हम इस जगह में हम झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब हम वचन को ध्यान से सीखते हैं, परमेश्वर हर जगह उपस्थित है, हर जगह है वो। ऐसा कोई जगह नहीं जहां परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर विशेष स्थानों में स्वयं को प्रकट कर रहा है कि देखो मैं यहां हूं। वो प्रकट करना, जैसे कि उसके लिए हम उदाहरण देखते हैं, मूसा के सामने परमेश्वर जलती झाड़ी में दिखाई दिया, सिनै पर्वत पर परमेश्वर प्रकट हुआ। तो यहां पर हम इन घटनाओं को हम क्या बोलते हैं, यहां पर परमेश्वर प्रकट होकर दिखा रहा है, अपने मंदिर में अपनी उपस्थिति को दिखा रहा है ना। लेकिन हम जो बात को समझते हैं वो क्या है, वो सर्वव्यापी है, वो हर जगह है। स्वर्ग और पृथ्वी उससे परिपूर्ण है। अगर सही मायने में कहूं मैं, परमेश्वर आपके इतना निकट है जितना आपकी सांस भी आपके निकट नहीं है। परमेश्वर आपके इतने निकट है। परमेश्वर हर जगह है, लेकिन वो विशेष स्थानों में अपने आप को प्रकट करता है।
जब हम इसको मनन करते हैं तो हमारी समझ से बाहर हो जाता है। कई बार वो हैरान कर देता है। जब वचन में जब हम आगे पढ़ते हैं, जैसे कि मत्ती 28 का 20 वचन जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 28 का 20, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। सदा तुम्हारे संग हूं, है ना। स्वर्ग पृथ्वी परिपूर्ण है दोनों जगह में। उसी समय में उस सिंहासन में विराजमान है और प्रभु यीशु पिता की दाहिनी ओर खड़ा है और वादा करता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो इस समय क्या चीज समझ में आता है? परमेश्वर सब जगह है, परमेश्वर सब जगह है, लेकिन विशेष रूप से अपने आप को प्रकट भी करता है। इससे प्रभु यीशु बोलता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उपस्थित हूं, है ना। तो यहां पर जब हम देखते हैं परमेश्वर सब जगह है बोलते वक्त, एक विचारधारा से हमने संभल के रहना है। यह है पैंथीज्म। ये विचारधारा कहती है कण कण में ईश्वर है। परमेश्वर पत्थर में नहीं है, परमेश्वर चीजों में नहीं है। इन चीजों को परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर हर जगह उपस्थित है, सर्वव्यापी है, लेकिन वो तत्वों में नहीं है कि हम तत्वों की पूजा करें। दोनों में बहुत अंतर है। तो इस विचारधारा हमारे विश्वास से, परमेश्वर के वचन से बिल्कुल ही गलत है। तो इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब हम संगति करते हैं, कितना अद्भुत बात है। मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मेरी भावनाओं में नहीं है। कई बार लोग आराधना में, संगति में सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ अलग ही तरीके से परमेश्वर होगा तो कुछ अलग अनुभव होगा। नहीं, परमेश्वर हर जगह है, लेकिन वो विशेष स्थानों में अपने आप को अलग अलग तरीके से प्रकट करता है। तो इसलिए जो कोई कहीं पर भी हो, लेकिन दिल से जब प्रभु को पुकारता है वो उद्धार पाता है, क्योंकि परमेश्वर उपस्थित है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति की बात करते हैं, विशेष रूप से प्रभु की कलीसिया में, पवित्र आत्मा के द्वारा वो साफ साफ दिखाई देता है ना, वो प्रकट करता है। प्रभु यीशु यूहन्ना 14 का 16-17 जब मैं पढ़ता हूँ, यूहन्ना 14 का 16-17, मैं पिता से विनती करूँगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम में होगा। यानी पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया में विशेष रूप से परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता है, और जहां जहां कलीसिया जाती है वहां परमेश्वर का उपस्थिति दिखाई देता है। जहां जहां सुसमाचार प्रचार किया जाता है ना, उसके लिए यूहन्ना 16 का 8 में जब हम पढ़ते हैं, जहां जहां सुसमाचार प्रचार किया जाता है, प्रभु यीशु बोलता है वो पवित्र आत्मा आके संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है। कहने का मतलब पवित्र आत्मा वहां पे अपना काम दिखाता है। तो इससे हमने क्या चीज देखा? परमेश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह उपस्थित है। स्वर्ग, सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता, स्वर्ग और पृथ्वी उससे परिपूर्ण है, लेकिन जब हम देखते हैं वो विशेष स्थानों में अपने आप को प्रकट कर रहा है। वो है उन सब जगहों में जहां वो नहीं दिखाई दे, अपने आप को प्रकट नहीं कर रहा, वो उधर भी है, लेकिन विशेष स्थानों में जैसे कि कलीसिया, परमेश्वर प्रकट कर रहा है। वो हम बात इसमें सीखते हैं। इसलिए 2 पहलू हमने इसमें देखे। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला जो परमेश्वर के गुण में हम देखते हैं, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। उसके लिए भजन संहिता 139 का 1 से 4 में पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 139 का 1 से 4। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है,
तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तो यहाँ पे भजन संहिता 139 का 1 से 4 जब पढ़ते हैं, क्या चीज दिखाता है? परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी भी है, सर्वज्ञानी भी है। सर्वज्ञानी में जब हम बात देखते हैं, इसके दो पहलू है जो परमेश्वर के वचन में जोर देकर बताया हुआ है। पहला पहलू है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ऐसा जो परमेश्वर को पता ना हो। पूरे परमेश्वर के ब्रह्मांड में, सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं घटता जिसके बारे में परमेश्वर को पता ना हो। वो सब जानता है, वो सब जानता है। मनुष्य अपने विचार, अपने काम परमेश्वर से छिपा नहीं सकता। जब हम दूसरा राजा 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि गहेजी, है ना, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 20 से 27। वो उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया, फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया, तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज कि मैं परमेश्वर के भक्त के पास यहाँ झटपट हो जाऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना नए चांद का ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब स्त्री ने गदही पर काट बांध कर अपने सेवक से कहा, हाँके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना। तब वो चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गहेजी से कहा, देख उधर तो वो शुनेमीन है, अब उसे मिलने को दौड़ जा। उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वो पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गहेजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। यहाँ पर हम जब वचन में हम जब पढ़ते हैं तो कि गहेजी की बेईमानी को हम इसमें देखते हैं कि गहेजी बेईमान होकर कैसे बेईमानी जब दिखाता है, परमेश्वर के नबी को मालूम चल जाता है। तो आप सोच कर देखिए कि यदि परमेश्वर के नबी को घर में बैठे बैठे गहेजी की बेईमानी के बारे में पता चल जाता है, तो सर्वज्ञानी परमेश्वर क्या नहीं जानता, है ना। ऐसी प्रेरितों काम 5 का 1 से 11 में हनन्याह सफीरा जो अपना पूरा जो भी कार्य कर कर आ रहे हैं, पतरस के पास जब पहुंच रहे हैं, पूरा झूठ बोलने की तैयारी से आए हैं, लेकिन जब पूछा इतने में ही बेचा है, हाँ इतने में ही बेचा है। आप देखें बाद में पति पत्नी ऐसे ही मर जाते हैं। क्यों? उनको लगा हम बेवकूफ बना सकते हैं, उनको लगा उन्हें पता नहीं चलेगा। आप सोच कर देखें, यदि परमेश्वर कैसे अपने वचन में एक एक घटना के द्वारा क्या दिखा रहा है, मुझसे कुछ छिपा नहीं है, मैं सर्वज्ञानी हूं, मुझे सब मालूम है। इसलिए 7 कलीसिया को जब चिट्ठी लिखा जा रहा है प्रकाशित वाक्य में, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर क्या बोलता है, मैं ना सिर्फ तेरे काम को जानता हूं, मैं तेरे अंदर की हालत को भी जानता हूं। परमेश्वर क्या, मैं तेरे बाहर के सिर्फ काम को ही नहीं, मैं तेरे अंदर की हालत को भी जानता हूं। क्यों? वो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है ना। इसलिए जब हमने पहला पहलू देखा परमेश्वर का सर्वज्ञानी में कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर को नहीं पता हो।
नंबर दूसरा, परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, उसकी योजनाएं और उसके उद्देश्य भी उतने ही महान है। मैं बार बोलता हूं, परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है ना, उतने ही अपने ज्ञान से उसने अपनी योजनाओं को और अपने उद्देश्य को वो पूरा भी करता है ना। वो सब बातें आरंभ से जानता है, सब बातें वो शुरू से जानता है। आपको मालूम है, जब आप लोग बात करते हैं, बड़ों के आगे क्यों उस आदर से रहते हैं? ये हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, हमें इनका सुनना चाहिए। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के सामने आते हैं, इससे ज्यादा ज्ञान, उस परमेश्वर से ज्यादा ज्ञान और किसी में नहीं है, और किसी में नहीं है। यही सब कुछ जानता है। उस नम्रता के साथ आते हैं, क्यों? ये आरंभ से सब कुछ जानता है। उसने अपने बुद्धि में, अपने ज्ञान में मनुष्य के छुटकारे का आरंभ से योजना बनाया, अपनी कलीसिया को बनाने का आरंभ से योजना बनाया। और उस कार्य के लिए हम जब इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 8 से 10 हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 8 से 10, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। तो हम यहां पर देखते हैं परमेश्वर की उस योजना को। इफिसियों 3 का 9 से 11 भी हम इसी के साथ पढ़ेंगे। इफिसियों 3 का 9 से 11, और सब पर यह बात प्रकाशित करो कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, है ना। तो यहां पर हम साफ देखते हैं, आरंभ से परमेश्वर का ये योजना और उद्देश्य जो परमेश्वर अब कलीसिया के द्वारा प्रकट कर रहा है। तो इससे हमें क्या चीज समझ में आता है कि परमेश्वर ने अपने सर्व ज्ञान में योजना बनाया और उसे अब पूरा कर रहा है। मनुष्य को उसने स्वतंत्र इच्छा दी है, स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति दी है कि मनुष्य अपनी मर्जी से फैसले ले, लेकिन उसने अपने सर्व ज्ञान में, जो आरंभ से सब कुछ जानता है, अपनी योजना, अपने उद्देश्य को पूरा करते आ रहा। इसलिए रोमी 8 का 28 क्या बोलता है? परमेश्वर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष है। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करते। क्यों? क्योंकि मैं जिस परमेश्वर के साथ चलता हूं वो सब जानता है, सब जानता है, आरंभ से जानता है। उस ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे पता नहीं है, और वो अपने उद्देश्य और अपनी योजनाओं में सर्वज्ञानी होने के कारण उसको उस तरीके से पूरा भी करता है। इसलिए मनुष्य जो मर्जी करे, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें परमेश्वर भलाई में बदल देता है। इसलिए अगला जो गुण हम देखते हैं, हमने सर्वव्यापी देखा, हम सर्वज्ञानी देखे, हम देखते हैं सर्वशक्तिमान। इसलिए यिर्मयाह 32 का 17 पढ़ेंगे।
यिर्मयाह 32:17। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। कोई काम परमेश्वर के लिए कठिन नहीं, कोई काम। क्या हम इस बात को समझते हैं? क्या हम इसको मनन करते हैं? मैं किसकी आराधना करता हूं? इसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। बहुत बार लोग परमेश्वर के सर्वशक्तिमान होने के इस गुण पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि बहुत ऐसी भी बातें हैं जो परमेश्वर नहीं कर सकता। जैसे कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, परमेश्वर पाप नहीं कर सकता, परमेश्वर अपने आप का इनकार नहीं कर सकता, और ना ही इतना बड़ा पहाड़ बना सकता जिसे वो खुद ना उठा सके। आप ध्यान से समझना, ये परमेश्वर की ताकत की सीमितता नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ये इच्छा में परमेश्वर ने इसे सीमित किया है। बोलने का मतलब, ये काम परमेश्वर करना पसंद नहीं करता। ऐसा नहीं कि उसके पास ताकत नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जाता, है ना। तो जब हम परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है, कितना महान है, उसकी ताकत जब हम देखते हैं तो हम सृष्टि को देखते हैं। कुछ नहीं में से इतना बड़ा सृष्टि, इतना बड़ा यूनिवर्स कैसे आ गया? जितना आप साइंस में इस बात को स्टडी करते हैं, जितना आप स्टडी करते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। जिसने इसको बनाया वो कितना सर्वशक्तिमान है। बड़े से बड़े को लेकर शरीर के छोटे से छोटे सेल्स, छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान है, कितने अद्भुत तरीके से उसने मनुष्य को बनाया, सब कुछ को बनाया, है ना, जो सारी समझ से बाहर है, सारी समझ से बाहर है। कितना उसकी सामर्थ को जब हम देखते हैं। लेकिन आप सोच कर देखिए, 2 कुरिन्ती 4:18 जब हम पढ़ते हैं, 2 कुरिन्ती 4:18, और हम तो देखी हुई वस्तु को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बने रहती है। आप सोच कर देखिए, अगर देखी हुई वस्तुएं यानी थोड़े समय की चीजों को जब आप स्टडी करते हैं तो आपको परमेश्वर के सामर्थ की कल्पना आप कल्पना नहीं कर सकते। जो थोड़े समय की चीजों को परमेश्वर, उसमें ही परमेश्वर कितना ताकतवर है आपको दिखाई देता। समझ से बाहर इतना सामर्थ्य है। तो जो थोड़े समय में उसका सामर्थ्य अगर इतना भयानक, इतना खतरनाक है, इतना महान है, तो अनदेखी जो अनंतकालीन है उसमें उसका सामर्थ्य आप कल्पना कर कीजिए, वो सारी समझ से बाहर है। तो सृष्टि, हर चीज का अस्तित्व परमेश्वर की सामर्थ्य का बखान करता है। वो कितना सर्वशक्तिमान है ना। परमेश्वर की सामर्थ्य सब पर प्रभुता करता है, उसके द्वारा भी दिखाई देता है। यशायाह 40:15 मैं पढ़ना चाहूंगा। देखो, जातियां तो डोल में की एक बूंद या पल्लड़ों पर की धूल के तुल्य ठहरी है। देखो, वो द्वीपों को धूल के किनको सरीखे उठाता है ना। तो यहां पर हमें साफ क्या चीज दिखाई देता है कि जातियां परमेश्वर के सामने क्या है। वचन में कितनी भविष्यवाणियों को आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, अलग अलग देशों के विषय में जो भविष्यवाणियां की गई, और वो कैसे बारीकी से एक एक बात पूरा हुआ है। उससे हमें समझ में आता है मानव जाति के इतिहास में परमेश्वर हस्तक्षेप अपना समय समय पर करता हुआ आया। अपना हस्तक्षेप समय समय पर। दानियेल 4:35 हम पढ़ेंगे। दानियेल 4:35।
पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता तूने ये क्या किया है। सोच कर देखें, नबूकदनेस्सर जब ये बोल रहा है, उसको समझ में आ गया एक अन्य जाति राजा है, लेकिन समझ में आ गया एक हम इतना बड़ा राजा, सिकंदर सम्राट से कई गुना बड़ा राजा है ये। इसको समझ में आ गया एक ही है जो सब पर प्रभुता करता, एक ही है। और वचन क्या बोलता है? वो अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता तूने ये क्या किया है। तो उसका प्रभुता, सब पर उसकी प्रभुता उसके सामर्थ को दिखाता है, वो सबसे महान है ना। इसलिए अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से जब छुड़ा कर ला रहा है, अपना सामर्थ दिखा रहा है, मैं कौन हूं। फिरौन एक समय में, मिस्र एक समय में बहुत ही सामर्थी देश था। फिरौन ने बोला कौन है ये परमेश्वर? परमेश्वर बोलता है मैं बताता हूं मैं कौन हूं। मुझे तुझे बताने के लिए मैं कौन हूं, मुझे आने की भी जरूरत नहीं है। मेरी सृष्टि के मेंढक टिड्डे तेरे को बता देंगे मैं कौन हूं। आप कल्पना कर सकते हैं, मेरे मेंढक और टिड्डे तेरे को बता देंगे मैं कौन हूं। मिस्र, जब उस समय जो परमेश्वर ने मिस्र को मारा, दोबारा कभी मिस्र उभर नहीं पाया। क्यों? उस सब पर प्रभुता करता है। उस इतिहास में उसके सामर्थ समय समय पर उसने प्रकट किया है। और अगला जब हम देखते हैं अपनी प्रभु यीशु के कलीसिया में, है ना, कलीसिया में हम उसकी सामर्थ को देखते हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने 12 साधारण चेले बनाए, उन्हें अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया, और जब उन्हें भेजा, आपको मालूम है लोग क्या बोलते हैं? प्रेरितों के काम 17:6, उन्हें वहां ना पाकर वे ये चिल्लाते हुए यासून और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए, ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहां भी आ गए हैं। जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। ये साधारण चेले, लेकिन जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जब इन्हें भेजा गया, जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। इसलिए कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ दिखाई देता है। जब इसे मनन करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ क्या है, और परमेश्वर आज भी अपनी कलीसिया के द्वारा जब सामर्थ प्रकट करता है उन लोगों में जो अपने आप को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंपते हैं, कोई आइडिया नहीं लगता, संसार को समझ नहीं आता ये कौन है, क्योंकि ये जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले लोग हैं। क्यों? परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाई दे रहा है ना। और 2000 साल से हम उस बात को देख रहे हैं। और उसके बाद अगला जो परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्य को हम देख पाते हैं। इफिसियों 1 अध्याय में जब पढ़ते हैं, उसका 1:18-20 मैं पढ़ना चाहूंगा। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठा दिया। कहने का मतलब क्या है? उसका सामर्थ हम देख रहे हैं।
फिर आखिरी में हम जब देखते हैं परमेश्वर का सामर्थ्य स्वर्गदूतों, प्रधानताओं, अधिकार, दुष्ट आत्माओं, शैतान के ऊपर, पूरे स्वर्ग, पूरे पृथ्वी के ऊपर, है ना, पृथ्वी के नीचे, सब पर प्रभुता वो करता है। तो हमने अलग अलग तरीके से देखा परमेश्वर की सामर्थ के बारे में। सृष्टि परमेश्वर की सामर्थ को दिखा रहा है ना, सब पर उसका प्रभुता उसकी सामर्थ को दिखा रहा है। कलीसिया के द्वारा उसका सामर्थ प्रकट हो रहा है। प्रभु यीशु का जी उठने के द्वारा उसका सामर्थ प्रकट हो रहा है। स्वर्गदूतों, प्रधानताओं, अधिकार, सारे अंधकार और सब चीजों पर उसका सामर्थ, वो सबसे ऊपर है, वो प्रकट करता है वो कितना सामर्थी है। वो सर्वशक्तिमान है। हमने पढ़ा सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान। जब इनको मनन करते हैं, हम किसकी आराधना करते हैं? अक्सर हम भूल जाते हैं। अक्सर हम समझने लगते हैं कि परमेश्वर भी हमारा ही जैसा है, हमारे ही जैसा है। अक्सर हमारी समस्याएं बड़ी हो जाती हैं और हमारा परमेश्वर छोटा हो जाता है। लेकिन हम जिसके सामने आते हैं, बार बार जब उस बात को मनन करते हैं, ये वर्णन से बाहर है। आखिरी बात मैं इसे पढ़ के देखकर हम समाप्त करेंगे परमेश्वर के इन गुणों के बारे में जो केवल परमेश्वर में ही पाए जाते हैं। वो है परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। हमने पहले भी जातियों पे और सब पर वो प्रभुता करता है, ये बात को देखा है। लेकिन बहुत ही विवादित एक पहलू है कि अगर परमेश्वर सबसे ऊपर है तो क्या मनुष्य कठपुतली नहीं। वचन में जब पढ़ते हैं इफिसियों 1:4-5, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। यहां पर आप ध्यान से देखें, लिखा है जगत की उत्पत्ति से चुन लिया, और लिखा है पहले से ठहराया। तो कई बार लोग बोलते हैं भाई परमेश्वर ने पहले ही कुछ लोगों को चुन रखा है कि कौन स्वर्ग जाएगा, और पहले से ही उन्हें ठहरा रखा है, तो हम मेहनत ही क्यों करें? हमें तो शायद पहले से ही उसने चुन रखा होगा नरक जाने के लिए, और अपने गिने चुनों को पहले से ही चुना होगा स्वर्ग जाने के लिए। नहीं, परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठता को जब हम समझते हैं तो आप देखें, परमेश्वर यहां पर हम चुन लिए जाने के बारे में, ठहराए जाने के बारे में पढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रकाशित वाक्य 22:17 जब आप पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहें आ। जो प्यासा हो वो आए, जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। यहां पर आपको क्या चीज दिखा? जो कोई चाहे। बेशक परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, बेशक परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से चुनता है, पहले से ठहराता है। वहीं दूसरी ओर परमेश्वर ने मनुष्य को खुला आजादी भी दिया है, अपने फैसले खुद ले। तो इससे हमें क्या चीज समझ में आता है? दोनों पहलू है ना, दोनों पहलू है। इसलिए प्रभु यीशु भी जब वचन में हम पढ़ते हैं मत्ती 23:37, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है, जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसी मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा, तुमने ना चाहा। है ना, प्रभु यीशु साफ साफ यहां पर हम क्या बोलते हैं? जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 भी जब पढ़ते हैं तो वचन दोनों पहलुओं को बताता है कि मनुष्य स्वतंत्र है, अपने फैसले खुद लेता है, वो कठपुतली नहीं है ना। वहीं दूसरी ओर वो सर्वश्रेष्ठ है, जगत की उत्पत्ति से उसने चुना और ठहराया। तो जब हम दोनों पहलुओं को कई बार हम समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम सीमित बुद्धि वाले हैं।
हम सीमित हैं। परमेश्वर अपने सर्व ज्ञान में पहले से जानता है कौन क्या फैसला लेगा, लेकिन परमेश्वर किसी से कोई कार्य करवाता नहीं है। परमेश्वर ने किसी को कठपुतली नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने सबको स्वतंत्र इच्छा दी है, स्वतंत्र फैसला लेने का अवसर दिया कि हर कोई अपना फैसला खुद ले। उदाहरण के लिए, जब मैं टीवी में या मोबाइल में कोई मैच देखता हूं, तो मैच जब मैं देख रहा हूं, मैं खिलाड़ियों को बोल नहीं सकता कि आप चेंज करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। मैं देख सब रहा हूं, लेकिन मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा, क्योंकि खिलाड़ी अपनी स्वतंत्र इच्छा से खेल रहे हैं। उसी प्रकार परमेश्वर सर्व ज्ञान में पहले से ही जानता है कौन क्या क्या करेगा। परमेश्वर उनकी स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं कर रहा, उन्हें कठपुतली नहीं बना रहा। तो इसलिए हमने समझना है, कई चीजें हमारी बुद्धि में जब समझ नहीं आता, क्यों हम सीमित बुद्धि वाले हैं। लेकिन परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ होने के कारण मन माना नहीं है, कठपुतली नहीं बनाया इंसान को स्वतंत्र फैसला खुद लेने को दिया है। इसलिए जब हम देखते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, उसके गुणों को जब देखते हैं, अनंतकालीन है ना बदलने वाला है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ। ये परमेश्वर के जब पहलुओं को हम जब देखते हैं, तो स्वयं अस्तित्ववान, तो हमें क्या चीज समझ में आता है, वो कितना महान है। ये गुण जो हमने देखे, स्वयं अस्तित्ववान, ना बदलने वाला, अनंतकालीन, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, ये गुण केवल परमेश्वर में पाए जाते हैं, ये और किसी में नहीं है। जिसमें ये गुण है वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी आराधना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने अपने वचन में जितना प्रभु प्रकट किया है, हम एक एक जब उसको अध्ययन कर रहे हैं प्रभु जी, मनन करने के लिए सहायता कर। कितना बड़ा सौभाग्य आपने हमें दिया है प्रभु, एक एक बात को मनन करने के लिए हमें एक एक को कृपा देना पिता। सब बात आपके हाथ में सौंप दे। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग